एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, परी एंड ईशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि परी जो होती है वो ईशानी मैम के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती है और उनका हाथ पकड़ के उन्हें कह देती है कि ईशानी मैम, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, सच में इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकती हूँ कि मेरे दिल में जो आपके लिए मोहब्बत है कभी कम नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ आप ही मेरे दिल में रहोगी। तो ईशानी जो होती है वो ऐसे परी को कहती है कि तुम मजाक कर रही हो, हाँ प्रैंक करने के लिए तुम्हें मैं मिली थी, पीछे हटो। तो ऐसे कह के पीछे होने लगती है, ऐसे पीछे करती है। तो परी जो होती है ईशान मैम को फिर से दीवार से लगा देती है, उसके फोरहेड पर से ज़ोर से किस करती है और कहती है अभी भी आपको यकीन नहीं आएगा मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, कोई प्रैंक नहीं है, सच में मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को समझो। तो ईशानी कहती बस बहुत हो गया तुम्हारा प्रैंक, मतलब इतना गंदा प्रैंक कौन किस पे करता है जो तुम मुझ पे कर रही हो, बस अब बस और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। तो परी कहती है और मैं क्या करूँ जब आपको समझ आ जाए कि कोई प्रैंक नहीं है, सच में मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ईशानी मैम, चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो मैं हमेशा आपका साथ दूँगी, आई प्रॉमिस कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, प्लीज़ मेरे प्यार को समझो। तो ईशानी कहती है तुम समझो बहुत हो गया प्रैंक, प्रैंक की भी एक हद होती है, अब तुम सारी हदें पार कर रही हो। तो परी कहती ठीक है फिर, नहीं यकीन आ रहा ना आपको? ईशानी कहती नहीं। परी कहती सॉरी। तो परी ऐसे फिर ईशानी के फेस को ऐसे अपने हाथों में लेके ऐसे उसकी लिप्स पे ऐसे करके किस कर देती है और किस करके ऐसे पीछे हो जाती हो, कहती सच में कोई प्रैंक नहीं है, दिल से बोल रही हो कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अभी भी यकीन नहीं आ रहा आपको? तो ऐसे ये कि ईशानी मैम का हाथ पकड़ती है और उनके हाथ पे ऐसे करके किस करती है और कहती है कि मम्मा की कसम कह के कह रही हूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और जब तक ज़िंदा रहूँगी सिर्फ आपसे प्यार करूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए हमारे बीच में, लेकिन मैं हमेशा आपकी ही रहूँगी। आपको मुझसे प्यार नहीं भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन मैं आपसे प्यार करना कभी कम नहीं करूँगी, अपना ख्याल रखना, बाय। तो ऐसे ही है कि उसकी चीज़ को टच करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो ईशानी मैम जो होती है वो परी को से जाते हुए देखती है और बहुत शॉक्ड हो जाती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी उनके साथ हुआ क्या है। तो ईशानी ऐसे अपने लिप्स को ऐसे टच करती है और कहती है कि सब क्या था, कहीं वो सच में, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो ईशानी काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रहती है एकदम शॉक्ड, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। तो तभी दादू जो होती है वो रूम में आती है और कहती है कि अरे परी कहाँ है? तो ईशानी कहती है हाँ। तो दादू कहती परी, वो कहती पता नहीं। तो दादू कहती ओहो लगता है चली गई, मैंने बोला भी था कि मिल के जाए, ये लड़की भी ना। अच्छा तुम फिर उसे कब लेके आओगी घर? ईशानी कहती कभी नहीं। तो दादू कहती क्या मतलब? ईशानी कहती हाँ अब वो कभी इस घर में नहीं आएगी और ना ही मैं अब उसका नाम सुनूंगी इस घर में। तब शानी ऐसे कहते हुए बाहर चली जाती है, वो काफ़ी परेशान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तो वो ऐसे ही बाहर झूला होता है वहाँ जाके बैठ जाती है, बार बार परी के बारे में सोच रही होती है, परी की उन बातों को सोच रही होती है और ना जाते हुए भी बार बार अपने लिप्स को टच कर रही होती है और उस किस के बारे में सोच रही होती है। तब तभी दादो जो होती है वो ऐसे ईशानी के पास आके बैठते हुए कहती बेटा क्या हुआ, इतनी गुमसुम क्यों हो तुम, कुछ हुआ है क्या? तो ईशानी कहती नहीं दादो कुछ नहीं। तो उसकी दादो कहती तुम्हारा फेस तो कुछ और ही बता रहे और तुम्हारी ज़बान कुछ और, सच से बताओ क्या बात है? तो ईशानी कहती वो मेरी एक स्टूडेंट है। तो दादू कहती हाँ तो तुम्हारे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना? तो कहती नहीं दो स्टूडेंट्स हैं मेरी जिम में ना, दोनों लड़कियां हैं। तो दादा कहती हाँ तुम लड़का थोड़ी होगा, तुम तो गर्ल्स को ट्रेनिंग देती हो ना। तो ईशानी कहती दादा आप मेरी पूरी बात सुनेंगे अब? तो दादा कहती अच्छा ठीक है बोलो। तो ईशानी कहती वो दो लड़कियां एक दूसरे के साथ आई मीन किस तरह बताऊँ, एक एक दूसरे से प्यार करती हैं, आई मीन ऐसे ऐसे थोड़ी होता है दादो। तो दादो कहती लेकिन तुम्हें पता है ना आजकल मॉडर्न ज़माना है, ये सब होता है। तो ईशानी ऐसे दादू को देखती हुए कहती आपको भी इस सब के बारे में पता था? उसकी दादू कहती बूढ़ी ज़रूर हूँ लेकिन मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, तुमसे ज़्यादा ना इंटरनेट मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे सब पता है, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है और वैसे भी अगर उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके रिलेशनशिप से, तो तुम्हें क्यों हो रही है, तुम क्यों इतना सोच रही हो? ईशानी कहती हाँ मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है ये। तो दादा कहती अच्छा अब चलो उठो, मुझे जल्दी से चाय बना के दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो ईशानी कहती चाय की ज़रूरत तो मुझे भी है क्योंकि सर में मेरे भी बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है आप बैठे मैं चाय बना के आती हूँ। तो ईशानी जो होती है वो ऐसे किचन में चल जाती है चाय बनाने। तो वो ऐसे चाय बना रही होती है, चाय जो होती है वो ऐसे उभर रही होती है, मतलब गिर रही होती है, लेकिन ईशानी का ध्यान ही नहीं होता, वो बार बार
परी के बारे में सोच रही होती है। वो जब से परी को मिली होती है तब से लेके अब तक के उनके बीच बीच में जो जो बातें होती हैं, जितनी इनकी मीटिंग्स होती हैं, उन सब के बारे में सोच रही होती हैं। तो परी की कुछ बातें ईशानी को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं, जैसे उसकी वो बच्चों वाली हरकतें, उसका वो बचपना, उसकी वो मस्तियाँ, उसका ईशानी का वो ख्याल रखना, और सबके बारे में सोच के वो काफ़ी खुश होती है और हंस रही होती है। और तभी फिर उसे परी की वो बात याद आती है कि मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो किस याद आ जाती है, तो ईशानी ऐसे पीछे हो जाती है, कहती नहीं ये नहीं हो सकता, आई थिंक मुझे उससे दूर रहना होगा। वो बच्ची है, वो गलत राह पे जा रही है, शायद पहले मुझे उससे बात करनी होगी, उसे समझाना होगा, सुबह ही उससे बात करूँगी। तो ईशानी ऐसे सोच के फिर देखती है, वो कहती है ओ शिट सारी चाय गिर गई। तो जल्दी से बाकी जो बची चाय होती है वो कप में डालती है और एक कप दादू को देती है और एक खुद बैठ के पी रही होती है। तो दादू कहती है एक कप बोला था, ये तो हाफ कप से भी कम है। तो ईशानी कहती सॉरी दादू, वो गिर गई थी। उसके दादू कहती है हाँ मुझे पता है, जब भी तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है तो तुम ऐसी चाय बनाती हो, अभी तक उन लड़कियों के बारे में सोच रही हो क्या तुम? ईशानी कहती अरे नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। वैसे मैं सोच रही थी दादू कि क्यों ना हमें कहीं जाना चाहिए वेकेशंस पे, है ना, काफ़ी टाइम से हम कहीं गए नहीं। दादू कहती मेरी बेटी को भी घूमने फिरने का शौक़ वापस आ रहा लगता है, कहाँ चलना है? तो ईशानी हंसती है, कहती जहाँ आप कहो। तो दादू कहती तो तुम्हारे जिम का क्या होगा? ईशानी कहती तो मैंने सोचा ही नहीं। तो उसकी दादू कहती उसके बारे में भी सोचो, चाय फिनिश करो पहले अपनी, ठंडी हो जाएगी, पहले थोड़ी सी सारी है। तो ईशानी हंसती है, कहती सॉरी ना। तो ईशानी भी चाय पीने लग जाती है और दादा भी फिर चाय पी रही होती हैं। तो वहाँ परी जो होती है वो घर जाके काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती हैं और भी कहती है कि मुझे क्या हो रहा है, मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ? मैंने तो सोचा था ना कि मैं बस उनसे अपनी दिल की हर एक बात बता दूँगी, लेकिन ये नहीं सोचा कि था कि सब बातें बताने के बाद मैं इतनी नर्वस होंगी। ये नर्वसनेस मुझे इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? मुझे तो पहले से ही पता था ना कि ये होना है। गॉड, भरी इतना नर्वस क्यों हो रही है? कि मेरा दिल इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों धक धक कर रहा है? तो ऐसे ही कैसे अपने दिल पे हाथ रखती है। तो तभी परी की मम्मा जो होती है वो रूम में आती है और कहती है कि क्या कर रही हो? परी कहती है कुछ नहीं मम्मा, कुछ काम था आपको? तो उसकी मम्मा कहती है हाँ काम तो था, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? पर ये कहती नहीं मम्मा ऐसी तो कोई बात नहीं है, पता है ना क्या काम था? तो उसकी मम्मा कहती है कि बेटा मुझे थोड़ा मार्केट जाना था, तुम मेरे साथ चलोगी? वो कहती आपको पता है ना मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप दीदू को क्यों नहीं लेके जाती? वैसे भी उन्हें हर टाइम बस शॉपिंग ही करनी होती है। तो उसकी मम्मा कहती इसलिए तो नहीं लेके जा रही, मैं मार्केट से अपने काम के लिए जा रही हूँ, लेकिन उसे साथ लेके गई तो वो शोर मचाएगी, मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो, और तुम ही तो हो मेरी अच्छी बच्ची जो बिल्कुल तंग नहीं करती, चुपचाप बस साथ चलती रहती हो जहाँ भी जाओ, इसलिए कह रही हूँ जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना है। पर ये कहती अब आप मेरी इस बात का फ़ायदा उठाएंगे, अब ठीक है मैं भी दीदू की तरह आपको तंग करूँगी, मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो, फिर आपको मज़ा आएगा ना। उसकी मम्मा कहती अच्छा बस बस बहुत होगी तुम्हारा ज़बान चलाना, अब जल्दी रेडी हो के आओ और 5 मिनट में नीचे पहुँचो। पर ये कहती ओके आती हूँ, छोटा होना भी ना अज़ाब ही है, जो भी काम हो छोटे ही करें, है ना। उसकी मम्मा कहती चलो अब जल्दी से आओ। तो उसकी मम्मा जो होती है वहाँ से चली जाती है। तो परी जो होती है वो फिर चेंज करती है, फ्रेश होती है और फिर नीचे मम्मा के साथ चल जाती है, कहती है ओके मम्मा चलते हैं। तो उसके बाद परी जो होती है अपने मम्मा के साथ थोड़ा मार्केट जाती है और वहाँ ईशानी जो होती है वो वेली बैठी होती है, ऐसे बार बार परी के बारे में सोच रही होती है। तो उसका सर घूमने लग जाता है, वो कहती है मैं क्या सोच रही हूँ, बार बार क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ, जितना सोचूंगी ना उतना मुझे उस पर गुस्सा आएगा, तो मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो तभी दादू कहते हैं कि दादू वो आपने कहा था ना कि आपका ड्रेस एक टेलर से उठाना है, आप एक काम करें मेरे साथ चलें, वो ड्रेस उठा के आते हैं। उसके दादू कहती मैं नहीं आना, मैं बहुत थकी हूँ, तुम जाओ। तो शानी कहती अच्छा जी बाय द वे वो ड्रेस किसका है? दादू कहती मेरा। तो शानी कहती तो उठाने भी आप साथ चलोगी, मैंने अकेले नहीं जाना, मुझे वो ट्रेलर बिल्कुल पसंद नहीं है, सॉरी आपका टेलर ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट घूर घूर कर देखता है, मुझे गुस्सा आता है। तो उसकी दादू कहती है अच्छा ठीक है चलती हूँ। तो उसके बाद ईशानी और दादू जो होते हैं वो भी मार्केट की तरफ चल जाते हैं। तो परी अपनी मम्मा के साथ मार्केट चली तो जाती है, लेकिन उसका शॉपिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी मम्मा से कुछ कपड़े दिखा रहे होते कि ये ठीक है ये ले लूँ, परी कहती है हाँ हाँ जो पसंद आ रहा है ले लो। और परी थोड़ा साइड पे होकर ईशानी मैम को कॉल कर रही होती है। तो ईशानी जब देखती है कि परी का कॉल है तो ईशानी गुस्से से अपना मोबाइल ही ऑफ़ कर देती है। तो परी कहती है लगता है शानी मैम मुझसे बहुत नाराज़ हो गई हैं, मोबाइल ही लगता है गुस्से में ऑफ़ कर दिया अपना, क्या करूँ, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता के। ऐसे मेरी ही गलती थी, इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे नहीं बताना चाहिए था। तो ये सब सोच रही होती है और कहती मम्मा और कितनी देर, आपने कहा था कि थोड़ा सा काम है, लेकिन आप कब से मुझे घुमाई जा रहे हो, मैं थक गई हूँ, अब घर चलते हैं। उसकी मम्मा कहती बस थोड़ी देर और, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं
टेलर को दिए थे, बस फिर चलते हैं। पर ये कहती मैं थक गई, मैंने नहीं आना, मैं यहीं वेट करती हूँ, आप लेके आओ। तो इसकी मम्मा कहती मैं अकेले नहीं आना चाहती थी, इसलिए तुम्हें साथ लेके आई हूँ, अकेले मुझे घूमना होता तो तुम्हें साथ क्यों लेके आती। तो पर ये कहती अभी हमें इतने भी अंधे लोग नहीं कि इतनी बूढ़ी औरत को छेड़ेंगे, नहीं छेड़ता आपको कोई। उसकी मम्मा कहती लेकिन इतने अंधे नहीं है कि इतनी जवान सी खूबसूरत सी बच्ची को नहीं छेड़ेंगे, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ मेरे साथ चलो। बड़ी कहती मम्मा बहुत गंदी हो, पता है थका देती हो मुझे, कितना चलवाती हो ना। मैं नहीं। उसकी मम्मा कहती अच्छा जिम में तुम बिल्कुल नहीं थकती, अब तुम थक गई हो, चलो मेरे साथ। पर ये कहती आपको क्या पता, जिम तो मैं 24 घंटे कर सकती हूँ। तो ऐसे शानी मैम के बारे में सोच के हंसने लग जाती है। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा बस बस अब चलो मेरे साथ। तो परी जो होती है ऐसे अपनी मम्मा के साथ जो है वो टेलर के पास चल जाती है। तो जब ये लोग अंदर एंटर होते हैं टेलर की शॉप में, तो टेलर जो होता है वो परी की मम्मा को खड़े हो जाता है, देख के खड़े हो जाता है और कहते हैं अरे मैडम आप आइए ना। तो वो कहती है कि मैंने आपको कुछ कपड़े दे के गई थी पिछले वीक, अब तक तो शायद स्टिच हो गए होंगे है ना। वो कहते हैं जी जी हो गए, बस आप बैठे, मैं 2 मिनट में उसी का काम कर रहा था, आपके ड्रेस का ना थोड़ा सा रहता है, बस अब 2 मिनट बैठे। तो कहती क्या भैया 1 हफ्ते पहले आपको दे के गई थी और अभी तक भी उसका काम रहता है। वो कहते प्लीज़ प्लीज़ मैडम सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आप बैठे ना, मैं अभी फाइनल करके देता हूँ उसे। तो शानी जो होती है वो ऐसे देख रही होती है इधर उधर, लेकिन सामने पर्दा होता है तो परी को नहीं देख पा रही होती, उसे नहीं पता होता कि वहाँ परी है। तो परी जो होती है वो सारा सामान हाथ में लेके दे, तो वहाँ जगह होती है फ़ौरन से बेंच टाइप, तो वहाँ रख देती है। कहती मेरे हाथ थक गए, क्या यार मम्मी छोटी सी बच्ची पे इतना जुल्म करती हो, इतना सामान कौन उठवाता है। आपको ना वही दीदू ही रास आती है, अगली दफ़ा ना मैं आपके साथ बिल्कुल मार्केट नहीं आऊँगी, दीदू के साथ आना, 10-15 हज़ार का आपका ख़र्चा भी करवा के जाएगी। मेरे बाजू तोड़ दिए, हाँ जालिम मम्मी। तो ऐसे कर रही होती है। तो उसकी मम्मी होती चुप, तुम्हारा बचपना कभी ख़त्म नहीं होगा, शॉप पे भी शुरू हो जाती हो। तो कहती अच्छा और आपके ये बच्चों पे जुल्म वो कभी ख़त्म होता है। हाँ मेरे बाजू दबाओ, अब देखो कितना दर्द हो रहा है, सारा हाथ मेरे रेड रेड हो गया। उसकी मम्मा कहती इतना तो तुमने सामान भी नहीं उठाया जितना तुम चिल्ला रही हो, और इससे भी ज़्यादा भारी डंबल तुम उठाती हो जिम में, वहाँ तुम्हारे हाथ दुखते नहीं है। पर ये कहती मम्मा वहाँ तो मैं 50 किलो भी उठा लूँ। तो उसकी ऐसे बार बार मतलब शानी मैम के बारे में सोच रहे होते हैं जब भी जिम की बात होती है। तो उसकी मम्मा ऐसे सर पर थप्पड़ मार के कहती बैठो चुपचाप यहाँ पे। तो कहती अच्छा यहाँ पे बैठो ताकि हर कोई एरा गहरा तू गहरा मुझे छेड़ के जाए, हाँ सीटी अब जाग जाए, मैं उस साइड पे जाके बैठूंगी, पर्दे वाली साइड पे। उसकी मम्मा कहती है अच्छा ठीक है जाके बैठो मेरी माँ, सर मत खाओ मेरा, सुकून से चैन लेने दो मुझे। तो हम परी जो होती हैं ऐसे फिर जाने लगती है उस साइड पे। ईशानी मैम जो होती है वो परी की बातें सुन लेती हैं, सारी आवाज़ें साफ जा रही होती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये परी है। तो दूसरी तरफ मुँह से छुपा के बैठती है कि परी गलती से भी मुझे ना देखे। और परी जो होती है वह ऐसे पर्दे के पीछे जाती है। तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारी लेडीज़ बैठी होती है, तो वो भी एक साइड पे जाके बैठ जाती है, अपने मोबाइल की तरफ देख रही होती है, बार बार शानी मैम को मैसेज कर रही होती है। लेकिन उसे क्या पता था कि शानी मैम भी वहीं पे है, और शानी मैम ने उसे देख लिया होता है, तो बार बार छुप रही होती है। लेकिन तभी शानी मैम की जो दादा होती है वो गाड़ी में वेट कर रही होती है, तो वो आ जाती है और पर्दे से हटा के कहते हैं कि ईशानी बेटा कहाँ हो तुम। तो परी कहती है तो दादू की आवाज़ है। तो परी ऐसे उठ के आ जाती है, कहती दादू आप यहाँ पे। वो कहती है अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहती है मेरी मम्मा ने कुछ कपड़े दिए थे यहाँ पे, बस वही उठाने हैं, लेकिन आप यहाँ पे। और आपने बोला ईशानी मैम वो भी यहीं है क्या। वो कहती है हाँ वो भी यहीं है। तो कहती है कहाँ है फिर, मुझे दिख क्यों नहीं रही। तो परी इधर उधर देख रही होती है, तो थोड़ा सा आगे जाती है और ईशानी जो होती है कहती दादू को भी अभी आना था, मरवा दिया मुझे। तो परी देखती है कि ईशानी मैम ऐसे छुप के बैठी होती है ना काफ़ी सारी गर्ल्स के ऐसे पीछे। तो परी कहती है अरे शानी मैम आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, कितना कॉल किया मैंने आपको, और आपका मोबाइल बंद क्यों है। शानी कहती वो शायद बैटरी एंड हो गई होगी तो इसलिए। परी कहती झूठ बोल रही है ना आप, आई नो आप मुझसे नाराज़ होंगी, मैंने आज जो भी किया, बट आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा कोई टेंशन नहीं था, लेकिन मैं क्या करती, आप यकीन ही नहीं कर रही थी, आपको समझ ही नहीं आ रही थी मेरी फीलिंग्स, मुझे वो करना पड़ा। तो पर ऐसे बोलते शानी कहती चुप, सब हमें ही देख रहे, क्या तमाशा लगा रहा है तुमने। पर कहती आई एम रियली सॉरी, वो दादू आपको बुला रही थी। शानी कहती हाँ मैं आ रही हूँ। तो शानी जो होती है ऐसे दादू के पास चलती है, तो दादू कहती बेटा और कितना टाइम कब से वेट कर रही थी मैं गाड़ी में। शानी कहती किसने कहा था आपको नीचे आने को। परी ऐसे देख रही होते हैं कि शानी मैम ऐसे दादू से कुछ बातें करी है, तो ऐसे कान लगा के सुनने की कोशिश करते, तो शानी ऐसे गुस्से से दूर से घूरती कहती दूर रहो। परी कहती हूँ
तो ईशानी मैम कहती है कि मैं आ ही रही थी ना, आप भी ना, आप चाहे गाड़ी में बैठे, मैं अभी आ रही हूँ। तो वो कहती नहीं, मैं इधर बैठूंगी परी के पास। तो ऐसे कह के परी के पास जाके बैठ जाती है और परी भी ऐसे दादों से बातें कर रही होती है। तो ईशानी जो होती है ऐसे गुस्से से परी को देख रही होती है कि वो काफ़ी हंस हंस के दादों से बातें कर रही होती हैं। तो परी ऐसे ईशानी मैम से नज़रें चुरा रही होती है। तो तभी परी की मम्मा जो होती है वो टेलर से कपड़े ले लेती हैं और फिर देखती है कि ईशानी मैम खड़ी है, तो उनसे मिलती है, उनके दादों से मिलते हैं। परी कहती है कि परी बेटा चलें अब। परी कहती मम्मा वो कपड़े कपड़े तो उठा लो ना। उसकी मम्मा कहती है हाँ मिल गए हैं, पागल थोड़ी हूँ, तभी तो बोला कपड़े मिल गए हैं, तो चलो अब। पर ये कहती वो थोड़ी देर बैठो ना, बाहर बहुत गर्मी है ना, यहाँ देखो कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। तो उसकी मम्मा कहती नाटक ना करो, चलो मुझे घर जाके काम भी करना है बहुत सारा। परी का बिल्कुल मन नहीं होता जाने का, और तभी टेलर जो होता है वो ईशानी के भी कपड़े दे देता है। तो ईशानी में कपड़े लेती है और दादो कहती है कि चलें। दादो कहती परी बेटा तुम लोग कैसे आए? वो कहती हम तो टैक्सी पे आए थे। तो कहती हाँ तो चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तो ईशानी ऐसे घूर के दादो की तरफ देख रही होती है। तो दादो कहती है कि चलो ना। तो परी ऐसे ईशानी की नज़र पहचान जाती है, उसे पता होता है कि ईशानी मैम नहीं चाहती कि हम उनके साथ जाएं। तो परी कहती अरे नहीं, इट्स ओके दादो, हम जैसे आए थे वैसे चल जाएंगे, आप टेंशन न लें, आप प्लीज़ जाएं। तो ईशानी ऐसे ही परी की तरफ देखती है। तो परी फिर ऐसे ईशानी मैम की तरफ देख के ऐसे आंखें नीचे कर लेती है। तो परी ऐसे मम्मा का हाथ पकड़ती है, कहती मम्मा चलें। तो ऐसे ये लोग बाहर चलते हैं। तभी ईशानी और दादो भी गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये लोग जब गाड़ी में बैठते हैं तो बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, सच में बहुत धूप होती है, और सीधा परी के ऊपर आ रही होती है, क्योंकि परी उस साइड पर चढ़ रही होती है जहाँ सूरज होता है। तो वो ऐसे सर पे हाथ रख के, कभी ऐसे आइस के आगे हाथ रख के, ऐसे करके धूप से बच बच के चल रही होती है। उसे काफ़ी पसीना भी आ रहा होता है। तो ईशानी जो होती है वो सब देख रहे होते हैं, उसे बुरा भी लग रहा होता है काफ़ी, इतनी धूप है, और समझ भी जाती है कि परी ने साथ आने से क्यों मना किया था। तो तभी दादू जो होती है वो परी को देखते हैं, उसकी मम्मा को दे कहती कहती कितनी गर्मी है ना, परी की हालत तो देखो, बोल भी रही थी हम छोड़ देते हैं, फिर भी ना बच्चों वाली हरकतें हैं, खुद भी गर्मी में जा रही है और अपनी मम्मा को भी गर्मी लेके जा रही है, अगर हम उसे छोड़ देते तो क्या फ़र्क पड़ जाना था। तो ईशानी कहती अब उसे नहीं आना था तो हम ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। तो दादू कहते तुम उसे कहते तो क्यों ना आती, तुमने उसे बोला ही नहीं इसलिए वो नहीं आई। तो ईशानी कहती अच्छा ठीक है बोल के आती हूँ मैं, लेकिन वो घर अब वो नहीं आई ना तो फिर मैं बोले नहीं जाऊँगी। तो ईशानी जो होती है ऐसे यहाँ पे दादू का बहाना करके जाती है परी और उसकी मम्मा के पास, और कहती है कि वो दादू कह रहे हैं कि हम आपको छोड़ देंगे, बहुत गर्मियाँ देखिए कितनी धूप है, हम छोड़ देंगे ना, मेरे पास गाड़ी है ना, आप क्यों पैदल जा रहे हैं। तो वो परी कहती नहीं, हम इट्स ओके, हम सामने से कोई टैक्सी ले लेंगे, आप परेशान ना हो। तो ईशानी कहती मैंने बोला ना परेशान नहीं होंगी मैं, इधर उधर सामान दो मुझे सारा। तो वो ऐसे परी के हाथ से सारा सामान ले लेती है और गाड़ी में जाके रख देती है डिग्गी में। तो परी जो होती है मम्मा को कहती है कि मम्मा चलो वरना कुछ सुना देंगे, मुझे बहुत कुछ समय लग रही है। तो ऐसे ये लोग जो होते हैं फिर वो गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। तो ईशानी जो होती है वो ड्राइव कर रही होती है, तो फ्रंट मिरर जो होती है वो ऐसे सेट कर रही होती है और साइड मिरर भी। तो परी जो होती है वो ऐसे ईशानी की तरफ देखती है और बिल्कुल ऐसे मिरर के पास आके बैठ जाती है, मतलब वहाँ बैठती है जहाँ से मिरर से वो साफ दिखे। तो ईशानी जो होती है वो ड्राइव कर रही होती है, जैसे ही मिरर में देखती है तो परी साफ दिख रही होती है। तो ईशानी गुस्से से मारे मिरर टेढ़ा कर देती है। तो परी ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो उसकी मम्मा कहती क्या हुआ? परी कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। तो ईशानी से गुस्से से घूर रही होती है ना, तो परी हंसती है और अपना मोबाइल निकाल के बैठ जाती है और ईशानी मैम को मैसेजेस करने लग जाती है। लेकिन ईशानी का तो मोबाइल बंद होता है, बात परी को अच्छे से पता होता है। वो मैसेज छोड़ रही होती है कि जब भी ऑन करें मैसेज पढ़ लें। तो ऐसे ही थोड़ी देर के बाद ईशानी कहती है कि लो घर आ गया तुम्हारा। तो ऐसे फिर उठती है, डिग्गी से सामान निकाल के देती है। तो वो सामान जैसे परी के हाथ में दे रही होती है तो परी वो सामान पकड़ के ऐसे ईशानी मैम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, दोस्ती मत तोड़ना, बस दोस्त बन के रह जाओ प्लीज़, और कुछ नहीं चाहिए। तो ईशानी जो होती है ऐसे परी को घूर घूर के देख रही होती है। तो तभी परी की मम्मा कहती हैं कि अरे दादू आप लोग प्लीज़ अंदर आइए ना। तो कहती है अरे नहीं बेटा, मुझे दवाइयों का टाइम हो गया है, मैंने दवाइयाँ लेनी होंगी इसलिए मुझे घर जाना होगा अभी। तो कहती है अरे आप फर्स्ट टाइम आई हैं, ऐसे कैसे दरवाजे के बाहर से ही जाने दूँ। वो कहती है अरे बेटा फॉर्मेलिटी की क्या बात है, आप फिर कभी आएंगे ना, अभी हमें जाना होगा। तो ईशानी जो होती है वो भी आ जाती है और परी की मम्मा कहती है अरे हाँ प्लीज़ आंटी अभी हमें जाने देना, दादू की दवाई का टाइम हो गया है, दवाई टाइम पे देना ज़रूरी होता है वरना इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो कहती ठीक है बेटा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपनी दादों को ज़रूर लेके आना। वो कहती ज़रूर। तो ऐसे वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगती है। तो साइड मिरर से वो देखती है कि परी अभी भी सारा सामान
उठा के वहीं बाहर सड़क पे खड़ी है और ऐसे ही ईशानी की गाड़ी कोई देख रही है। तो ईशानी कहती बेवकूफ़ लड़की, वैसे हाथ दुख रहे हैं तो इतना सारा सामान उठा के बाहर सड़क पे खड़ी है, अंदर नहीं जा सकती है। तो दादू कहती किसकी बात कर रही हो तुम? ईशानी कहती नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे ही ड्राइव करते हुए लोग घर पहुंच जाते हैं। तो ईशानी जो होती है अपने रूम में जाती है, मोबाइल ऑन करती है और मोबाइल ऑन करने के 2 मिनट के अंदर ही बार बार मैसेज पे मैसेज आ रहे होते। कहती ये कौन मैसेज कर रहा है मुझे? जैसे मोबाइल उठाती है देखती है कि सारे परी के मैसेज होते हैं, परी ने वो गाड़ी में बैठ के किए होते हैं। और कहती है कि अब शायद आप मुझे देखना भी नहीं चाहती है ना, मेरी शक्ल से भी नफरत हो गई होगी ना, तभी तो मिरर ऐसे कर दिया टेढ़ा। कोई ना, चलता है, आपकी नफ़रत भी बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन बस चुप मत रहा करो, बात किया करो। वैसे एक बात को आप गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो, बाप रे बाप कितना गुस्सा करती हो ना। गुस्से में जब मेरे हाथ से सामान लिया था, उफ बाय गॉड मेरी तो जान निकल गई थी। अरे मुँह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। बाप रे बाप कितनी दहशत है ना आपकी। लेकिन गुस्से में भी बहुत क्यूट लग रही थी, सच्ची कह रही हूँ दिल से। इस पर फ्लर्ट नहीं कर रही, और वैसे भी उन लोगों के साथ फ्लर्ट नहीं किया जाता जिनसे मोहब्बत की जाती है, और आप मेरी मोहब्बत हो इसलिए आपके साथ फ्लर्ट चांस ही नहीं है। ऐसे सच कहूँ तो बहुत शरीफ हूँ, आज तक किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया। आता भी नहीं है करना, और बस मोहब्बत भी करनी तो नहीं आती थी, बट हो गई, आपसे क्या करें। लेकिन अब सोचती हूँ काफ़ी खड़ूस लड़की से मोहब्बत किया है, हाय, लेकिन दिल का मामला है ना, दिल कहाँ किसी की सुनता है। ठीक है, सुबह मिलते हैं, मोबाइल ऑन कर लेना, नहीं कॉल करूँगी। टेक केयर, गुड नाइट। अभी से बोल रही हूँ ताकि बार बार मैसेज करके आपको तंग ना करना पड़े। आई लव यू, मेरा मतलब टेक केयर। तो मतलब ये लिखा होता है मैसेज में। तो ईशानी हंसने लग जाती है मैसेज पढ़ के, और मोबाइल भी साइड पे रखती है और ऐसे लेट जाती है। तो काफ़ी थक जाती है, जैसे ही आँखें बंद करती है तो उसे परी की वो किसी याद आती है, और फ़ौरन से आके खोल के उठ बैठती है। ऐसे कि गहरी सांस लेते हो, कहती मैं भी ना क्या सोच रही हूँ, और पानी पीने लग जाती है। और फिर से ऐसे सोने की ट्राई करती है। जितनी बार वो सोने की ट्राई करती है उसे बार बार परी की हुई वो किस और वो सारी बातें याद आ जाती है। तो वो उठ के बैठ जाती है, और वो सो नहीं पाती। सारी रात ऐसे गुजरती है, वो नहीं सो पा रही होती, और वहाँ परी वो भी बिल्कुल सो नहीं पा रही होती, बार बार ईशानी मैम के बारे में सोच रही होती है, और कह रही होती है कि कहीं हम उनसे दोस्ती भी ना तोड़ लें। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगी ना करें, लेकिन दोस्ती बस वो कभी ना तोड़ें मुझसे, मेरे पास रहें, मेरे सामने रहें, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो यही सब सोच रही होती है। तो तभी कहती है कि एक मैसेज कर देती हूँ, क्या फ़ायदा, वो तो सो गई होंगी। वो मेरी तरह प्यार थोड़ी करती हैं जो जागती रहीं। एक मैसेज करने में क्या जाता है, कर ही देती हूँ। तो ऐसे कह के मैसेज करते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, आपको बहुत मिस कर रही हूँ। उस दिन आपने मुझे कहा था ना मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। काश आज मैं भी आपको कहूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही, और आप भी मुझे कॉल करके कोई स्टोरी सुना दो। खैर ये तो मेरी दिल की बात है, ऐसे हो थोड़ी सकता है। एनीवे, गुड नाइट, आप सो जाओ, ओके, टेक केयर। तो ईशानी जब ये मैसेज पढ़ती है तो हंसने लगती है। काश, कहती है कि अगर तुम दोस्त बन के रहती तो तुम्हें कॉल कर भी देती, लेकिन तुमने सब ख़राब कर दिया। तो ऐसे सोच के मोबाइल साइड पे रख देती है, और कहती है कि अब तो हम दोस्त भी नहीं रह सकते। और अगले दिन परी जो होती है वो फ़ौरन से उठ के तैयार हो जाती है, अपनी दीदू को बिठाती है और जिम के लिए निकलती है। तो ये लोग जब जिम जाते हैं तो जिम खुली होती है, लेकिन अंदर ईशानी मैम नहीं होती, बल्कि एक और लड़की खड़ी होती है। तो परी हैरान हो जाती है, उसे कहती है कि तुम कौन हो, और ईशानी मैम कहाँ गई? वो कहती है कि मैं ईशानी मैम की दोस्त हूँ, और आज से मैं जिम में आया करूँगी, उनकी जगह पे ट्रेनिंग मैं लूँगी, तुम लोग की ट्रेनर अब से मैं हूँ। तो कहती एक सेकेंड, ऐसे कैसे हो सकता है, हमें ईशानी मैम ही चाहिए, हमें आपसे कोई ट्रेनिंग वैनिंग नहीं लेनी, आप जाइए यहाँ से, ईशानी मैम को भेजिए। तो वो कहते हैं देखो बच्ची ऐसे नहीं होता, मैं उनकी दोस्त हूँ ना, उन्हीं की जगह पे आई हूँ, उनके कहने पे आई हूँ, खुद से मुँह उठा के नहीं आ गए मैं। तो कहती ओ हेलो, देखो पहले तो बच्ची बच्ची नहीं कहना मुझे, ठीक है, और दूसरी बात हमें ईशानी मैम ही चाहिए, क्यों है ना गर्ल्स, वो कितना अच्छा हमें ट्रेन करती है ना, हमें वही चाहिए। तो सारी गर्ल्स कहती हैं हाँ हाँ हमें ईशानी मैम चाहिए, हमें ईशानी मैम चाहिए, और आपको तो खुद नहीं करनी आती एक्सरसाइज, सारे गलत करवा रही हैं, हमें ईशानी मैम चाहिए। तो सारी जिम में ऐसे रोलर डाल देते हैं। तो वो लड़की घबरा जाती है, ईशानी मैम को कॉल करती है, वो कहती है कि ईशानी मैम कोई भी लड़की मुझसे हेल्प ही नहीं लेना चाह रही, सब चिल्ला रही है कि ईशानी मैम चाहिए,
मुझसे सिचुएशन नहीं संभाली जा रही, मैं जा रही हूँ, आप प्लीज़ अपनी जिम को खुद ही आके संभालिए। तो ऐसे कह के वहाँ से जिम से निकल के चल जाती है। ईशानी कहती है हेलो लेकिन जिम, तो ऐसे कह के उठती है और कहती है दादू मैं जिम जा रही हूँ। तो उसकी दादू कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम नहीं जाओगे आज। कहती है क्या करूँ, बवाल मच गया वहाँ पे, मुझे जाना ही होगा। तो ईशानी ऐसे कह के जिम आती है। तो सारे गर्ल्स कहते हैं ईशानी मैम थैंक गॉड आप आ गए, आप कहीं नहीं जाइएगा, हमें आपसे ही ट्रेनिंग लेनी है, आप बहुत अच्छा ट्रेन करती हैं और उससे तो खुद कुछ नहीं आता था, वो हमें क्या ट्रेन करेगी। तो ईशानी मैम कहती है अच्छा ठीक है चलो सारे लाइन में आ जाओ। तो ऐसे सबको लाइन में खड़े होकर वर्कआउट्स वगैरह करवा रही होती है। तो परी हंस रही होती है, बार बार ईशानी मैम को देख रही होती है। तो ईशानी चुपचाप सब लोगों को वर्कआउट्स वगैरह करवाती है और काफ़ी सारे गर्ल्स को ऐसे जिम की तरफ भेज देती है, मशीन की तरफ, मतलब तुम ये कर लो वो कर लो, खुद जाके बैठ जाती है और मोबाइल यूज़ कर रही होती है। तो परी जो होती है ऐसे ईशानी मैम के पास आती है और कहती है कि थैंक गॉड आप वापस आ गई। अब ऐसे लग रहा है ना मेरे दिन की शुरुआत हो गई, आपको पता है ना मेरे दिन की शुरुआत आपको देखे बगैर नहीं होता, अब क्यों नहीं आ रही थी आज। तो ईशानी कहती है कि ये जिम है, मैं तुम्हारी मैम हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट हो, तो नो पर्सनल क्वेश्चंस। तो परी कहती है बट मैं आपकी फ्रेंड भी तो हूँ। ईशानी कहती फ्रेंड कल थी तुम मेरी, आज नहीं, जो कल तुमने हरकत की उसके बाद हम फ्रेंड नहीं रह सकते। परी कहती प्लीज़ मैम आपको मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना मत करो, बट दोस्ती तो ख़त्म नहीं करो। ईशानी कहती ये सब ना तुम्हें वो सब चीज़ें कहने से पहले और वो हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था, समझी तुम। तो परी कहती एक सेकंड कौन सी हरकत क्या किया मैंने। ईशानी कहती अच्छा तुम्हें नहीं याद कल तुमने क्या किया। परी कहती नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं, कोई कुछ नहीं याद। ईशानी कहती क्यों, कल तुमने नशा किया हुआ था और लगता है अब तुम्हारा नशा उतर गया इसलिए तुम्हें कुछ नहीं याद। परी कहती कोई नशा नहीं किया हुआ था, लेकिन मैंने तो कल कुछ ऐसा गलत नहीं किया, बस अपने प्यार का इजहार ही तो किया है, प्यार का इजहार करना गलत थोड़ी है। ईशानी कहती अच्छा किस करना गलत नहीं है, किसी को वो भी ज़बरदस्ती। परी कहती देखो मैम मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ठीक है, और मैंने आपसे पूछ के कहा था कि करूँ और मैंने सॉरी भी बोला था करने से पहले। तो ईशानी कहती हाँ तुम ना यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो ईशानी कहती है कि जा रही हो कि नहीं। ईशानी ऐसे गुस्से से कहती है, लेकिन परी जाती नहीं है, कहती नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे आपसे बात करनी है। तो ईशानी कहती ठीक है फिर तुम यहीं रुको मैं जा रही हूँ। तो ईशानी जो होती है ऐसे कह के अपने कैबिन में चली जाती हैं और वहाँ जाके बैठ जाती हैं। तो परी जो होती है वहाँ भी चल जाती है, कहती है कि मैम आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो ना, मेरी दोस्त भी तो एटलीस्ट दोस्त बन के रहो मेरे साथ प्लीज़। ईशानी कहती कोई दोस्त नहीं हम आज से, और हाँ ये आज लास्ट डे है मेरे यहाँ पे, आज के बाद मैं कभी जिम नहीं आऊँगी। तो परी कहती क्या मतलब है आपका इस बात का। ईशानी कहती जो तुमने सुना है मैं आज के बाद बिल्कुल जिम नहीं आऊँगी। तो परी कहती लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आई मीन आप जिम कैसे छोड़ सकती हैं, आप आपको मुझसे बात नहीं करनी है ठीक है मत करो, लेकिन रोज़ जिम आएंगी आप। तो ईशानी कहती तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ है मेरी मर्ज़ी है मैं जिम आऊँ ना आऊँ। परी कहती प्रॉब्लम है, मैंने इस जिम में ना पैसे भरे हैं और मुझे प्रॉपर ट्रेनर चाहिए। तो ईशानी कहती जी मैडम जी आपको ट्रेनर चाहिए ना, कल मिल जाएगा, न्यू ट्रेनर आ जाएगी वो जो फुल ट्रेन होगी, जिसे एक्सरसाइज मशीनरी के बारे में पूरी नॉलेज होगी। नाउ यू हैप्पी। तो परी कहती ओह अच्छा अब समझी मैं आप ये जिम क्यों छोड़ रही हैं। ईशानी कहती क्या समझ लिया तुम्हारे, इतना दिमाग है तुम्हारे पास कि तुम कुछ समझ पाओ। परी कहती इसलिए छोड़ रही हो ना जिम, इस डर से कि कहीं आपको भी मुझसे प्यार ना हो जाए जिस तरह मुझे आपसे हो गया है ना। तो ईशानी कहती ओ कम ऑन तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे प्यार होगा, तुम्हारी गलत फहमी है। पर ये कहती यही तो रीज़न है, तभी तो आप मुझसे दूर जा रही हैं, ये जिम छोड़ के जा रही हैं, आपको डर है ना मेरे पास रहेंगी मैं आपके आसपास रहूँगी तो आपको मुझसे प्यार हो ही जाएगा, और इसलिए तो दोस्ती तक तोड़ दी, वरना दोस्ती क्यों तोड़नी थी आपको, मैंने तो आपको कहा था मुझे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आप मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो कोई टेंशन नहीं है, बस दोस्त बन के रहो। तो हमने दोस्ती तक तोड़ दी, यहाँ तक कि जिम भी छोड़ के रहेंगे जा रही हैं, यही रीज़न है ना। खैर कोई नहीं समझ सकती हूँ, ठीक है आप जाएँ और कल न्यू ट्रेनर को भेज देना, ठीक है बाय। तो ऐसे कह के वहाँ से जा रही होते तो ईशानी उसका हाथ पकड़ दिया। तो परी ऐसे अपने हाथ की तरफ भी देखती है और ईशानी की तरफ भी। तो ईशानी ऐसे परी का हाथ पकड़ के खड़ी होती है और कहती है कि ठीक है तुम्हें ये लग रहा है ना मैं डर के लिए छोड़ के जा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, अब नहीं जा रही मैं जिम छोड़ के, और हाँ दोस्त है ना हम दोस्त हैं, अब खुश। तो परी कहती पता है अभी ऐसे कह रही हो कल फिर बदल जाएगा आपका मूड, फिर जिम छोड़ देंगी ना ही दोस्ती रखेंगी मुझसे, है ना। मैं सब जानती हूँ यार, मैं हूँ ही ऐसी चीज़, आपको पता है मेरे आसपास रहेंगी तो आपको मुझसे मोहब्बत हो ही जाएगी, क्योंकि मैं हूँ इतनी क्यूट, कोई भी मुझसे मोहब्बत कर ले तो आप क्या चीज़ हैं। ईशानी कहती वैसे बड़ी गलत फहमी है तुम्हें। तो परी हंसती है, कहती अच्छा तो देखते हैं फिर। तो परी ऐसे कह के बाहर चल जाती है और बाहर जाके काफ़ी हंस रही होती है, कहती यस 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 तीर निशाने पे लगा मेरा, थैंक गॉड भगवान जी ऐसे लव यू हो गया, इतना अच्छा और इतना तेज़ दिमाग दिया ना, बच गए। अगर मैं उस टाइम ये बात नहीं कहती ना कि डर है आपको मोहब्बत ना हो जाए तो पक्का चली जाती। अब शुक्र है मेरे आसपास तो रहेंगी।
तो सोच के डर गई थी कि उन्हें रोज़ देखना नसीब नहीं होगा तो मेरी क्या हालत होगी। शुक्र है वो मेरे पास रहेंगी। और माँ ईशानी वो गुस्से में कह रही थी, इसकी हिम्मत कैसे मुझे कह रही है इसके आस पास होंगी तो मोहब्बत हो जाएगी। खुद को समझती क्या है, कहीं की 30 मार खाए जो कोई इसके प्यार में नहीं पड़ जाएगा। इतनी खूबसूरत ये तो ऐसे कह रही होती है। माँ परी की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। ईशानी अभी भी समझ नहीं पा रही होती कि परी ने जानबूझ के चाल बिछाया है कि वो उससे दूर न हो जाए। वेल अब देखना ये है कि परी ने जो साजिश रची है मोहब्बत में गिराने के प्लान बनाया है ईशानी को, वो पॉसिबल होगा भी या नहीं। ईशानी सच में उससे दूर चल जाएगी या धीरे धीरे उसके करीब आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड चैनल को प्रेस सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो।